हेलो बच्चों लास्ट टाइम आपको पढ़ाया गया था गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं और इसमें आपको एक एक्टिविटी भी पढ़ाई गई थी और गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना भी एक एक्टिविटी के जरिए समझाया गया था। आज जो पॉइंट आपका स्टार्ट किया जाएगा वो है आर्टिकल नंबर 10.2.2 किरण आरेखों का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। देखो, किसी गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति के विषय में हम किरण आरेख की सहायता से भी अध्ययन कर सकते हैं। निश्चित आकार की किसी वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं और प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इन अनंत किरणों में से सुविधा के अनुसार कुछ प्रकाश किरणों का चयन कर लेते हैं, जिनके गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात दिशाओं का निर्धारण सरल हो सकता है या सरल हो। तो गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित नियम हैं। तो सबसे पहला नियम क्या है बच्चों? गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ये उत्तल दर्पण में है। चित्र 10.6 का ए अवतल दर्पण का चित्र है और चित्र 10.6 का बी उत्तल दर्पण का चित्र है। इसमें से तो होकर जाती है और इसमें से होकर आती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में अथवा मुख्य फोकस की ओर निर्देशित उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चित्र 10.7 ए और 10.7 बी, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। देखिए, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अवतल दर्पण में अथवा वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट जाती है। चित्र 10.8 ए है और चित्र 10.8 बी है। ये अवतल दर्पण का चित्र है और ये उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, किसी गोलीय दर्पण के ध्रुव कैपिटल पी की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित प्रकाश किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है, अर्थात आपतित तथा परावर्तित प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। चित्र 10.9 ए व बी अवतल दर्पण का चित्र है। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये उत्तल दर्पण है, आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से फॉर्मेट किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको बनाया जा सकता है, एक बार वो समझ लीजिए। अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब की दर्पण के समक्ष विभिन्न स्थितियों के भिन्न भिन्न स्थिति अलग अलग आकार व प्रकृति के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। इसे समझने के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप की सहायता लेते हैं। एक एक्टिविटी समझेंगे हम इसके लिए, तब इसको क्लियर करेंगे। क्रियाकलाप 10.4 उद्देश्य। देखिए, अवतल दर्पण के समक्ष रखे किसी बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए स्वच्छ किरण आरेख खींचिए और प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करने के लिए आप पूर्व अनुच्छेद में वर्णित कोई दो किरणें ले सकते हैं, कोई भी। प्रत्येक दशा में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज का वर्णन कीजिए। अपने परिणामों को सुविधाजनक प्रारूप में सारणीबद्ध कीजिए। व्याख्या और परिणाम। देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति वस्तु की दर्पण से दूरी पर निर्भर करती है कि वस्तु की दर्पण से दूरी कितनी है। वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति का विवरण निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित है, अर्थात अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें परस्पर समांतर होती हैं,
अनंत से जो आ रही हैं। चित्र 10.10 में अनंत दूरी पर रखी वस्तु ए बी से एक अनंत पर रखी वस्तु है ए बी, उससे प्रकाश किरणें समांतर होकर के आ रही हैं। तो ये जो किरणें आने वाले समांतर प्रकाश किरणों को दर्पण पर आपतित होते हुए प्रदर्शित किया गया है। देखिए, एक प्रकाश किरण जो फोकस F से होकर जाती है, ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें दर्पण के फोकस तल के एक ही बिंदु B' पर मिलती हैं, अतः बिंदु B का प्रतिबिंब है। जो B' बना हुआ है, जो बिंदु है वो B का प्रतिबिंब है। बिंदु A का प्रतिबिंब A' फोकस F पर बनता है। इस प्रकार वस्तु AB का संपूर्ण प्रतिबिंब A', B' है। अतः अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस तल में तथा वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से बहुत छोटा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र एवं अनंतता के बीच रखी हो। तो चित्र 10.11 में वस्तु ए बी अवतल दर्पण के सम्मुख उसके वक्रता केंद्र सी से बाहर की ओर रखी है। बिंदु बी से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण BE परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर जाती है। इस दूसरी प्रकाश किरण BG जो वक्रता केंद्र C से होकर आती है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट आती है। ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु B' पर मिलती हैं, जो बिंदु B का वास्तविक प्रतिबिंब है। तो बिंदु B' के मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब A' B' वस्तु AB का संपूर्ण प्रतिबिंब है। इसका जो चित्र है बच्चों वो ये दिखा रखा है। ये वस्तु की वास्तविक लंबाई है और ये वस्तु यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो उसका बिंब बन रहा है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। और ये दोनों परावर्तित किरणें बिंदु B' पर मिलती हैं, जो बिंदु B का वास्तविक प्रतिबिंब है। बिंदु B' के मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब A' B' वस्तु AB का संपूर्ण प्रतिबिंब है। जो वस्तु AB है, इसका सारा का सारा प्रतिबिंब यहाँ पर है। यह प्रतिबिंब दर्पण के वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस F के बीच में वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। यहाँ से आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।